दर्शक बंधु आम भारतर राजनीतिक मंच एक एमितिका पॉलिटिकल सिस्टम जोठी नेता मानू गणतांत्रिक हिसाब से अर्थात साधारण जनता प्रत्यक्ष भाव निजर नेता बाछन्ते आउ निर्वाचित मेंबर्स माने पार्लियामेंट को जाई निज अंचल को रिप्रेजेंट कराते। मात्र विश्वर जेते भी एमिति गणतांत्रिक देश अच्छी सेठारे जेतिकी योगदान सरकार थाए सेहीपरि इम्पोर्टान्स अपोजिशन पार्टी तथा लीडर्स मानकर थाए जहाद्वारा सबुबले सरकार को सतर्क रहा पड़े। एमितिरे तो भारत में शह शह संख्यार अपोजिशन लीडर्स रही जो माने सरकार को समालोचना करिपारे कौनसी मौका छाड़ते नहीं, किंतु यही पद पर वर्तमान आम भारतर सबुठारु बड़ नाम आसे राहुल गांधी से आज ये वीडियो रे आम राहुल गांधी जीवनी सहित सोनरू आरंभ होइथिबा पॉलिटिकल कैरियर विषय रे आलोचना करबा को चाहछु। वीडियो को आरंभ करबा आगरु आपन को यह कहबा पई चाहछु कि आमे क्यों पार्टी सपक्ष रे कहबा पई चाहनु परंतु लोकंको जिज्ञासा को चाहि वीडियो बनाउछु। अपोजिशन लीडर तथा पॉलिटिशियन राहुल गांधी को जन्म 19 जून 1970 रे देशर राजधानी दिल्ली रे देशर सबुठु हाई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस रो गांधी परिवार होइतिला। तांको पिता राजीव रतन गांधी भारतर जड़े एमिति प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थिले जहां परवर्ती समय रे देशर प्रधानमंत्री पद दिगला। सेपटे तांको जेजेमा इंदिरा गांधी स्वाधीन भारत रे आज पर्यंत प्रथम महिला प्रधानमंत्री भावे रही आसिछन्ते। सेहीपरि तांको मां सोनिया गांधी और भौणी प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य वर्तमान जन जनप्रिय एक्टिव पॉलिटिशियन अछन्ते। एते बड़ राजनीतिक परिवार रे राहुल को जन्म होइथिबारु तांको पिलाटी दिनरू जनसाधारण सामनारू दूरी रखा जायतिला। राहुल तांको प्राथमिक शिक्षा सेंट कोलंबिया स्कूल इन न्यू दिल्ली रे करिथिले। परे सेठारु से डेहराडून रो डॉन स्कूल को ट्रांसफर हुई सेठारे शिक्षा लाभ कले। मात्र सेही समय रे अर्थात 31 अक्टोबर 1984 रे तांको हठात खबर आसिला तांको जेजेमा को तांकर ही बॉडीगार्ड माने गुली करी हत्या करिसंते। सेति पई राहुल और प्रियंका गांधी को किछि दिन घरे रखा जाई शिक्षादान दिया जायतिला। मात्र किछि वर्ष पर जेते बेले सबुआडे माहौल शांत हैला 1989 से सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली रे अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन रे एडमिशन नेले, किंतु पढ़ार अधारु से अधिक पढ़िबा पई अमेरिका जीवा को चाहिए वो गले मध्य। मात्र सेठारे थिबा समय रे हठात 1991 रे सुनिबा को पाइले तांको बापा राजीव गांधी को तमिलनाडु एक सभा रे बम लगे हत्या कर दिया जायछे एवं यहाँ पर सिक्योरिटी को दृष्टि रे रखी राहुल को अमेरिकार रोलेंस कॉलेज फ्लोरिडा को स्थानांतरित कर दिया वो 1994 रे से निजर डिग्री कंप्लीट कले एवं परे पुणी 1995 रे से ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज रे निजर एमफिल बा मास्टर ऑफ फिलोसोफी रो पढ़ा आरंभ कले। मात्र सबुठारु आश्चर्यर कथा यह कि सेतेबेले हेउथुबा विभिन्न भायोलेंस कारणरू से निज नाम परिवर्तन करी राहुल भिंची नाम रे पढुथिले। यार पढ़ा सरिबा परे राहुल गांधी 2004 रे पुणी भारत फेरिले आउ से निजर बिजनेस आरंभ करबा सहित पॉलिटिक्स रे पाद मध्य देले जहा तांको पई गोटे सौभाग्य कथा मध्य थिला। आउ सेही वर्ष मध्य भारत रे लोकसभा इलेक्शन हेबार थिला, तेणु ताहार फायदा उठेबा पई अमेठी लोकसभा कन्स्टिट्यूएंसी रे लड़िबा पई स्थिर कले। आउ शेषरे से छिड़ा हुई पाखापाखि 1 लाख भोट रे विजय मध्य हेले। आउ या परे से राजनीति क्षेत्र रे संपूर्ण सक्रिय होई गले। राहुल राजनीति क्षेत्र रे एते मात्रा रे सक्रिय होबार देखि तांकु सबु आडू प्रशंसार सुଅ छुटी आसिला। तेणु 24 सेप्टेम्बर 2007 रे तांको ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी रो जनरल सेक्रेटरी पद ता छड़ा इंडियन यूथ कांग्रेस एवं एनएसयूआई बा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया रो दायित्व मध्य दियागला, जा द्वारा विभिन्न रैली एवं कैंपेन करी बहु युववर्ग को कांग्रेस रे जोड़िले। या परे 2009 रो लोकसभा इलेक्शन रे अमेठी रो सीट रे राहुल पुणी लड़िले। मात्र वर्तमान ना केवल से विजेता हेले बर निज विजयर अंतर 3,70,000 थिला। आउ से इलेक्शन रे उत्तर प्रदेश रो 80 आसन रो 2004 तुलना रे कांग्रेस 12 आसन अधिक जीतिथिला। तेणु यह सफलतार श्रेय सर्वाग्रे राहुल को दिगला वो कांग्रेस रो यूपीए मेंट पुणी 2009 रे भारत रे सरकार गढ़िला, किंतु परवर्ती 5 वर्ष रे कांग्रेस आस्ते आस्ते दुर्बल होगा लगिला। तेणु 2014 रो लोकसभा इलेक्शन रे कांग्रेस तार भल प्रदर्शन करि नथिला। तेणु सारा भारत रे कांग्रेस मात्र 44 सीट और कांग्रेस रो मेंट यूपीए मात्र 59 सीट रे अटकी जाइथिला। आउ देश रे बीजेपी सरकार आसीबा सहित नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भावे शपथ नेले।
2014 ହରିୟାଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ହାରିବାର ସିଲସିଲା। ତାପରେ ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଥର ନୁହେଁ ବରଂ ବାରମ୍ବାର ହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ରାହୁଲଙ୍କ ଇମେଜ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଳୁ ଭରି ସୁନା ବାହାର କରିବା ପରି ଏଡିଟ୍ ବୟାନ ରାହୁଲଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ବୟାନଟି ବାସ୍ତବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଥିଲା। विमान ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं। वो काम हम नहीं कर सकते भाई, माफ करना। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ଲୁଜର ଭାବେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନା କଲା। ଆଉ ପୁରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ 2014ର ବଡ଼ ପରାଜୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ମାନିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ରାହୁଲଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ପତନର କାରଣ କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ରାହୁଲ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଜଣେ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପରି ଉଦୟ ହେବାର ଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 2017ରେ ରାହୁଲ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବନିଲେ। ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଜୋଶ ଓ ନୂଆ ମୁହଁରେ ସକ୍ରିୟ ନେତା ଭାବେ ଉଭା ହେଲେ। ଏ ରାହୁଲ ପୁରୁଣା ରାହୁଲ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲେ। ଏ ରାହୁଲ ଥିଲେ ଅପୋଜିସନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ରାହୁଲ। कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया? କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ହିଁ ସେ 2017ରେ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ବିଷୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, भाई और बहनों, क्योंकि चौकीदार 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 ରାହୁଲଙ୍କ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନରେ ସମଗ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ଜୋଶରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ। ଏ ସମୟ ଡିସେମ୍ବର 2018ର 3ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର। 3 ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଅନ୍ୟ କାହାର ନାମ ନ କହି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା। ଯେଉଁଠି 2014 ପରେ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ବି ମେଟ ଛଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନଥିଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ଗଡ଼ ମାନାଯାଉଥିବା 3 ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇଲା। ଆଉ ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବରାଜ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ଏବେ ଆସିଲା 2019ର ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ। ରାହୁଲ ପାର୍ଟି କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାର୍ଟି ଏଥର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅମେଠି ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କଠୁ 55,000 ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟ ହେଲେ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ 2019ରେ ସାରା ଭାରତରେ ମୋଟ 52 ସିଟ୍ ଏବଂ ତାର ମେଣ୍ଟ ୟୁପିଏ ମାତ୍ର 91 ସିଟ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ଭାରତରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଆସିଲା। ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଏମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ମୂଳ କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ତେଣୁ ରାହୁଲ ନିଜର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ନେଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏତେ ହାରିବା ପରେ ବି ନିଜ ପାର୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାର ରାହୁଲ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଜନତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଭାରତର ସମାଜରେ ଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଠୁ 30 ଜାନୁଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ଭାରତ ଯୋଡୋ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନାରା ଥିଲା ନଫରତ କି ବାଜାର ମେ ମୋହବ୍ବତ କି ଦୁକାନ, ଯାହା ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ଭାରତର ଏମିତି ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଗରିବୀର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଚିତ ଲିଡର ଭାବି ସବୁ ସମସ୍ୟା କହିଲେ। ମାତ୍ର ରାହୁଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିସନ ଲିଡର୍ସମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପୁରୁଣା ଏକ ମାନହାନି କେସ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା।
आउ ठीक यही समय घर छड़ी निगला बीजेपी मौका देखी अटाक कला मात्र कौटी ना कौटी बीजेपी ये अटाक बैकफायर होगला आउ सुप्रीम कोर्ट राहुल को यह फैसलार स्टे ऑर्डर लगिदेला और पुणी राहुल को सदस्यता मिला तेणु लोकों मनरे राहुल को प्रति भल पाइबा बढ़िला राहुल निज पार्टी को सुदृढ़ करने विभिन्न दल सहित घन घन बैठक कले और 18 जुलाई 2023 रे मोट 28 पॉलिटिकल पार्टी को नहीं इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस बा इंडिया नाम एक मेंट प्रस्तुत कले मात्र नवेम्बर 2023 रे होइतिबा 5टी राज्यर विधानसभा निर्वाचन रे केवल तेलंगाना को छाड़ी राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और मिजोराम राज्य रे कांग्रेस शोचनीय भावे पराजय वरण कला मात्र केबे हार न मानिबा को स्थिर करिथिबा राहुल पुणी निजको सुदृढ़ कले आउ पुणी अपोजिशन पार्टी को मणिपुर एवं 22 जन उद्योगपति ऋण छाड़िबा आदि विषय रे सबु बेले बीजेपी को टार्गेट कले 14 जनवरी 2024 टू 16 मार्च 2024 पर्यंत पुणी एक यात्रार आरंभ कले जहाँ मणिपुर आरंभ हुई महाराष्ट्र रे शेष होइथिला जहार नाम थिला भारत जोड़ न्याय यात्रा। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है और हम रुकेंगे नहीं। जो राहुल समाजर अति निम्न वर्ग आरंभ करी विभिन्न श्रेणी लेबर फार्मर तथा स्टूडेंट मान सहित सीधा सड़क कथा हुई सेमानक आवश्यक बुझिले जार परिणाम 2024 लोकसभा इलेक्शन रे देखा मिला मोट 543 आसन 2014 रे बीजेपी एनडीए मेट 336 आसन 2019 रे एनडीए मेट 353 आसन और 2024 रे बीजेपी नारा देथिबा अब की बार 400 पार नारा मध्य फेल होइछे। कांग्रेस रो इंडिया अलायंस एनडीए को 300 पार मध्य करिबाकु देइने एवं कांग्रेस 2019 अपेक्षा अधिक 47 सीट अर्थात 69 सीट रे विजय होइछे। आ सबुठारु आश्चर्यर कथा यह कि 2019 रे राहुल गांधी हारिथिबा अमेठी रे 2024 इलेक्शन रे कांग्रेस रो जने साधारण कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा बीजेपी रो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट स्मृति ईरानी को 1,69,000 भोट व्यवधान रे हराई इतिहास रचैछन्ते और निजे राहुल गांधी 2024 रो लोकसभा इलेक्शन रे रायबरेली आसन रे 3,90,000 भोट रो व्यवधान और वायनाड रे 3,50,000 भोट मार्जिन रे विन हुई एक रेकर्ड मध्य बनेछन्ते। स्पीकर मैडम when sorry चेयरमैन सर। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी वास्तव में से जहाँ भी होना कहीं 2014 राहुल गांधी आ वर्तमान राहुल गांधी भितर बहुत तफात रही जड़े कठिन परिश्रमी और लोकों पसंदीदा नेता भावे से उभा होती जार परिणाम हुए तो संपूर्ण रूपे 2024 जेनेराल इलेक्शन रे देखा जाए नहीं मात्र जहाँ देखा जाइए आगामी 2029 इलेक्शन रे अपोजिशन पार्टी महंगा हो पारे। जदि आपण राहुल गांधी को जड़े स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर भावे मानती ताले निश्चित वीडियो को लाइक करी वीडियोटी को आपणक सांग और विभिन्न ग्रुप को शेयर करंतु आगो को एमती एजुकेशनल एवं फैक्ट वीडियो देखा निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करि पारंते। रहुछि जय जगन्नाथ।